अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने कहा, भारतीय वैज्ञानिकों ने असाधारण अनुसंधान कार्य किए हैं और भारतीय प्रौद्योगिकी वैश्विक समस्याओं के समाधान में अग्रणी रही है। कर्नाटक में कल ग्राम पंचायत चुनाव के पहले चरण में 117 तालुकों की 3019 ग्राम पंचायतों में 80% मतदान हुआ। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बांग्लादेश को दोनों देशों के बीच बाधा रहित व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। कल भारत बांग्लादेश डिजिटल कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने कृषि निर्यात सहित कई उत्पादों पर बांग्लादेश को बिना किसी शुल्क के बाजार तक पहुंच की पेशकश की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.69% हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में कल हुए स्थानीय निकाय चुनावों के लिए लगभग 53% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। विश्व भारती की स्थापना 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। मई 1951 में संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। चुनाव आयोग के महासचिव श्री उमेश सिन्हा के नेतृत्व में भारत के चुनाव आयोग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी का जायजा लेने के लिए कल पुदुचेरी का दौरा किया। गुजरात में वंदे भारत की उड़ान AI 1172 से लंदन से अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे 4 यात्रियों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इस उड़ान में 275 यात्री सवार थे। उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए फिर खुल रहा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण 9 महीने तक बंद रहने के बाद मंदिर में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 74 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67, PDP को 27 और कांग्रेस को 26 सीटें मिली। स्थानीय निकाय सुधारों में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश सबसे आगे। दोनों राज्यों को खुले बाजार से अतिरिक्त 48 अरब 98 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति मिली। बिहार में कोविड का टीका मुफ्त लगाने के लिए प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर कार्यदल का गठन किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने ब्रिटेन में कोविड वायरस के एक नए रूप के कारण आज से पूरे राज्य में रात के कर्फ्यू की घोषणा की। बेंगलोर में यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्फ्यू का समय रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा, जो 2 जनवरी तक जारी रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भूजल स्तर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। जल संसाधन, कृषि और सिंचाई विभाग को इस दिशा में मिलकर काम करने के निर्देश दिए। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट और इस पर विभिन्न पदों के लिए आमंत्रित आवेदनों को फर्जी करार दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने सरकार की ओर से किसी भी पद के लिए अब तक कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2 बार कांग्रेस सांसद रहे 68 वर्षीय मदन लाल शर्मा का निधन हो गया। वे 14वीं और 15वीं लोकसभा में जम्मू पुंछ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे। इजराइल की संसद नेसेट को देश के बजट संबंधी विवाद के बाद कल भंग कर दिया गया। सरकार में शामिल 2 मुख्य दल बजट पर आपसी सहमत बनाने में विफल रहे। इजराइल में अब 2 वर्ष के भीतर मार्च में चौथा आम चुनाव होगा। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचे, श्रम शक्ति और अन्य संसाधनों को औचित्यपूर्ण बताते हुए फिल्म संबंधित 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में समाहित करने की स्वीकृति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन प्रणाली को मजबूत करने के लिए ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज जिले में फूलपुर में स्थित इफ्को उर्वरक कारखाने में गैस रिसाव की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर से जमीन से हवा में मार करने वाले मध्यम दूरी के MR-SAM प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 5 वर्ष तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 59,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।